18th सेंचुरी से पहले की बात करें तो पूरी दुनिया में ज्यादातर बस दो तरह के काम और उनको काम करने वाले लोग थे, एक फार्मर्स और दूसरी आर्टिसंस यानी कारीगर। फार्मर्स जो खेतों में काम करते और आर्टिसंस जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते, जैसे बेडशीट्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह। लेकिन ये सब काम हाथों से किया जाता था, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता था। पर 18 से 19 सेंचुरी के बीच में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हाथ से किए जाने वाले काम मशीनों से होने लगे, जिसने लोगों के एफर्ट्स को कम किया, टाइम रिड्यूस किया और प्रोडक्शन दुगनी तिगुनी तेजी से बढ़ने लगा। डेवलपमेंट की एक लहर दौड़ गई और जन्म हुआ मेगा इंडस्ट्रीज का, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स, ज्यादा रॉ मटेरियल और ह्यूज मैन पावर की जरूरत होती है और होता है बल्क प्रोडक्शन। इन्हीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में हम आपको बताएंगे अपनी इस नई प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है मेगा इंडस्ट्रीज। हजारों साल पहले जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो साधन बस एक ही था, वॉकिंग यानी पैदल चलकर जाना। चाहे 1 मील जाना हो या 100 मील, लोग सालों तक पैदल चलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे। कई स्कॉलर्स जैसे आदि शंकराचार्य और गौतम बुद्ध ने तो इंडिया के साथ साथ विदेशों का सफर भी पैदल चलकर ही पूरा किया। समय तो लगता ही था, पर जंगलों के बीच से सफर करना खतरों भरा भी होता था। उसके बाद वो टाइम आया जब एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, कैमल्स और डोंकीज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इनकी पीठ पर सामान रखकर यहाँ से वहाँ ले जाया जाने लगा। पर 3500 बीसी में व्हील्स के इन्वेंशन से ट्रांसपोर्टेशन को रफ्तार मिली और लोग व्हील कार्ट्स और ट्रॉली का इस्तेमाल करने लगे। पर तकलीफ तो यहाँ भी थी, उबड़-खबड़ रास्ते काफी समय बर्बाद कर देते थे। इसका एक सोल्यूशन निकला बोट इन्वेंशन से, जिसमें पानी के रास्ते मीलों की दूरी तय की जाने लगी। लैंड ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले रोड रोमन्स ने बनाई और रास्ते में भटक ना जाए तो वहाँ काम आया कंपास, जिसे चाइना ने सबसे पहले इन्वेंट किया था। यानी हर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने में जुटी थी, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे व्यापार को बढ़ाकर कोई भी देश डेवलप्ड हो सकता था। इस डेवलपमेंट की होड़ में इजाद हुई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेगा इंडस्ट्रीज की, द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आज ट्रांसपोर्टेशन एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, जिसका मेन पर्पस पैसेंजर्स, कार्गो या इंफॉर्मेशन को टाइमली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। दशकों से लैंड, वाटर, एयर एंड स्पेस, इन सभी चैनल्स में वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया है, जिसने इसे मेगा इंडस्ट्री बना दिया। क्या आप जानते हैं कि किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की जीडीपी में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री 6 से 12% का कंट्रीब्यूशन करती है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में करीब 22 मिलियन लोग सीधे तौर पर काम करते हैं और इंडिया की जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से ही आता है। ट्रांसपोर्टेशन ने अर्बन सिटीज की डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शुरू में लोगों ने छोटी छोटी कॉलोनीज में रहना शुरू किया, पर ग्रेजुअली पॉपुलेशन के बढ़ने से वो छोटी कॉलोनीज बड़े बड़े शहरों में बदल गई। शहर कितने बड़े हुए, वो वहाँ की बेसिक नीड्स जैसे खाना, पानी और ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी पर निर्भर था। लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी। बिजनेस के लिए गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना हो या घर से ऑफिस जाना हो, इंसान की जरूरतों के हिसाब से ये नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। इतना ही नहीं, अच्छे रोड नेटवर्क की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी एक बूम आ गया। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वैरायटी ऑफ व्हीकल्स एग्जिस्टेंस में आए, जैसे हेवी ट्रक्स, टैंकर्स, लोडर्स, मिनी ट्रक्स, डालस एक्सेट्रा। पर्सनल ट्रैवल की भी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हुई और 2 and 4 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेज दुगना तिगुना बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इसके अंडर में एयर फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स, एयरलाइंस, मरीन, रेल रोड्स, ट्रकिंग, एयरपोर्ट सर्विसेज, हाईवेज एंड रेल ट्रैक्स एंड मरीन पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं और इन्हीं से जुड़ी कंपनीज काम करती है। यूएसए का रेलवे नेटवर्क 2,50,000 किलोमीटर के साथ वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इंडियन रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर है विद रूट एरिया ऑफ 68,525 किलोमीटर्स।
लेकिन देश का ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये कह सकते हैं कि भारत में रेलवे का एक छत्र राज यानी मोनोपोली है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि वर्ल्ड में बिजिएस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कौन सा है। कहाँ की रोड्स पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, इंडिया। हमारे इंडिया का रोड नेटवर्क वैसे तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है, पर सबसे ज्यादा बिजी है। लेकिन एक मिनट, आपको क्या लगा हमारा वाटर नेटवर्क पीछे रह गया? जी नहीं, इंडिया का वाटर नेटवर्क वर्ल्ड में टॉप 10 में है। ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड बैक वाटर्स के जरिए हर साल हजारों लाखों टन सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और आपको ये भी बता दें कि टोटल फॉरेन ट्रेड का करीब 95% हिस्सा समुद्र के रास्ते से ही ले जाया जाता है। बल्क में मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट करने में वाटरवेज को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, इको फ्रेंडली और सस्ता होता है। अरे धरती को छोड़िए, अब तो हम स्पेस तक भी पहुंच गए हैं। रॉकेट के जरिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स आज चांद पर कदम रख चुके हैं और उससे भी मीलों आगे मार्स पर सैटेलाइट भेज चुके हैं। मंगलयान यानी धरती और आकाश, सब जगह है इस मेगा इंडस्ट्री का राज। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी को कई तरह से इफेक्ट करती है। किसी भी शहर का 20 to 30% लैंड रोड्स, ब्रिजेस, सबवेज एक्सेट्रा बनाने में कंज्यूम होता है। और जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, उतनी ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। बढ़ता हुआ रोड और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन शहर की खूबसूरती को भी इफेक्ट करता है। पर दिक्कतें चाहे जितनी भी हो, इस इंडस्ट्री के बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा हम इंसानों को ही मिल रहा है, वो भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल हर एस्पेक्ट से। यानी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट की कई स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़कर देश को मजबूत बनाता है। ठीक वैसे ही आपकी नॉलेज का ग्राफ यूं ही ऊपर की ओर ट्रैवल करता रहे। इसीलिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल माइंड Wars. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.